मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत मेरे YouTube चैनल में। मैं पंडित गोपाल दत्त उप्रेती और आज श्राद्ध की चतुर्थी है। तो कई दिन से मन में विचार आ रहा था, कई मैं प्रक्रिया देख रहा था तर्पण की, जिसमें अलग अलग विधि बताई गई है कि लेकिन शास्त्रों के हिसाब से एक सही ढंग से आपको नहीं प्रेषित किया जाता है। तो मन में विचार आया कि मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊं। बशर्ते मेरे माता पिता प्रभु की कृपा से भी हैं, तो मुझे ये करने का नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों की सुविधा के अनुसार कि आप लोग कैसे कर सकते हैं उस बारे में बताना चाहता हूं। तो इसलिए जो आपके सामने सामग्री है और वो आप सारी चीजें देखें, किस तरीके से मैं करता हूं वो चीजें देखें। और देखने से पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपके पास नई वीडियो पहुंचे। आप देखिए, ये काले तिल हो गए और चंदन हो गया। चंदन आप सफेद या पीला कोई सा भी रख सकते हैं। और चावल हो गए, जौ हो गए, पुष्प हो गए, तुलसी हो गए और कुशा हो गई। ये कुशा आपको एक पवित्री और एक मोदक, ये दो चाहिए। आपको आधा गिलास दूध चाहिए, शुद्ध जल चाहिए और गंगा जल मिला हुआ हो तो अच्छा है। और एक आचमनी के लिए पात्र चाहिए। और ताम्र पात्र अगर आपके पास में हो तो ताम्र पात्र बहुत अच्छा है। अगर ताम्र पात्र न हो तो कांस्य पात्र हो, रजत पात्र हो, और वो भी न हो तो आप नॉर्मली एक थाली ले सकते हैं। तो अपने घर में आप नित्य प्रति अपने पितरों को किस प्रकार याद कर सकते हैं, कैसे आप अपने घर में तर्पण कर सकते हैं, मंत्रों के द्वारा मैं आपको इसमें बताऊंगा। मैं आप कभी अपने घर में करना भी चाहें तो इसको आप ऑन करके आप मंत्र सुनते रहें, उस विधि से करते रहें। और जहां पर अमुक आएगा वहां पर अपना गोत्र और अपना जो है जहां पर पितामह पर पितामह आएगा वहां पर आप जो है अपने पिताजी इत्यादि का नाम ले सकते हैं। तो अब प्रक्रिया शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो है आप आचमन करेंगे। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, ओम अथर्वेदाय नमः। आसन शुद्धि के लिए ओम प्रतिद्वेद मंत्रस्य मेरु पृष्ठा शीस्तों छंदा कुर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया दत्ता लोका देवी त्वां विष्णुना दत्ता त्वं च धारी मानित्यं पवित्रं कुरु च आसनं माः। उसके बाद में शिखा बंधन करेंगे। चिद्रूपणी महामाये दिव्य तेजे शिखामदे तिष्ठ देवी शिखामदे तेजो वृद्धिर्कुरुष्व। शिखा बंधन करने के पश्चात हम सर्वप्रथम जो है गणेश जी का, भगवान का और पितरों का ध्यान करेंगे। पुष्प लेकर के यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय नमः। अभिप्सिद्धार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो या सुरासुरै सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री मातृपितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अब सर्वप्रथम जो है हम ये कुशा की पवित्री लेकर के हाथ में जौ लेकर के संकल्प करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे आज चतुर्थी तिथि है तो चतुर्थी तिथि का मैं संकल्प यहाँ पर लगाऊंगा। आप जो तिथि आती है प्रतिदिन की तिथि के हिसाब से वहां पर आप जो है तिथि बदले, नाम गोत्र यथा अपना जो भी है वो लगाएं। आद्य ओम विष्णु 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 नमः भगवतु महापुरुषस्य श्री विष्णुराज्ञा प्रोतस्मान सद्यः ब्राह्मणोदति प्राधे श्री श्वेतवाराः कल्पे वैवस्वत नामामन्त्रे कृते पान्त्रे अष्टाविंशतिमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे षष्ठाब्दानां मध्ये यः वर्षे श्री कालयुक्त नाम संवत्सरे रवि दक्षिणायने कन्यार्के आश्विन मासे कन्यार्के आश्विन मासे महालया प्रपक्षे कन्यांगते सवितृते चतुर्थ्यां सुपुण्यवस्तु अद्यताः चतुर्थ्यां सुपुण्यवस्तु अद्यताः मंदवासन्यतायाम। शनिवार है आज, शनिवार को मंदवास भी बोला जाता है। शनिवासन्यतायाम अमुक गोत्रोत्पन्ना, जो भी आपका गोत्र है यहाँ पर अपना गोत्र ले लें और अपना नाम लें। गुप्ता है तो गुप्तोहम, शर्मा ब्राह्मण है तो शर्मोहम और क्षत्रिय है तो हम जो है बर्मोहम। शर्मा, बर्मा, गुप्ता, ये तीन इसमें विशेषण लगते हैं। तो आप जो भी हैं अपना विशेषण लगा करके अपना नाम लेकर के जो भी आपका नाम हो वो लेकर के युष्मद मोमोपातक सकल दुर्ताक्ष देव ऋषि पित्राणाम था अक्षय
तृप्ति कामना तीर्थोदक मध्यान्हम तर्पणम स्नानम अहम च कुरुष्व, इस संकल्प को छोड़ दें। उसके बाद थोड़ा सा जौ लेकर के इस पानी के लोटे में डाल दें और जो ये कुशा की पवित्री है इससे थोड़ा सा इस जल को घुमाना है। विश्वे देवा श्रुणुते हवमे अंतरिक्ष उपदिष्टा अग्नि माद तुम्मा, फिर हाथ में जौ लेकर के पितृ जो हमारा देव तीर्थ है, देव तीर्थ से हम जल देते हुए अपने सामने जो जल पात्र है उसमें जल डालते हुए जाएंगे। ओम ब्रह्मास्तुवंताम विष्णुस्तुवंताम रुद्रास्तुवंताम प्रजापतिस्तुवंताम छंदास्तुवंताम वेदास्तुवंताम ऋषयास्तुवंताम पुराणाचार्यास्तुवंताम गंधर्वास्तुवंताम इताराचार्यास्तुवंताम संवत्सरास्तुवंताम देव्यास्तुवंताम अप्सरास्तुवंताम देवानुगातास्तुवंताम नागास्तुवंताम सागरास्तुवंताम पर्वतास्तुवंताम मनुष्यास्तुवंताम यक्षास्तुवंताम रक्षास्तुवंताम सुपर्णास्तुवंताम भूतानिस्तुवंताम पशुवास्तुवंताम वनस्पतास्तुवंताम ओखदयस्तुवंताम भूतग्राम चतुर्दशयंताम महावीर जौ को छोड़ देंगे। और जनेऊ हमारी अभी तक सभ्य थी, दाहिने हाथ में थी, तो अब हम जो है ऋषि तर्पण करने जा रहे हैं। तो ये जनेऊ कंठावली आ जाएगी, ऐसे कंठ में आकर के, और हाथ में अक्षत चावल ले लेंगे और अपने जो है अब हम ये ऋषि तीर्थ से ऋषियों का तर्पण करेंगे। यहाँ से मुट्ठी हम ऐसा कर करके सीधे जो यहाँ से जल जाए तो हम यहाँ से पानी डालते रहेंगे। ओम भूर्भुव स्व शनकादि सप्त मनुष्य यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठा ग्रहण तेन पांजलांजलि। ओम शनकाश्रुताम शनकाश्रुताम सनातनाश्रुताम सनातनाश्रुताम कपिलाश्रुताम कपिलाश्रुताम आशुरीश्रुताम आशुरीश्रुताम बोडोश्रुताम बोडोश्रुताम पंचकाश्रुताम पंचकाश्रुताम। ये हमने छोड़ दिया। और उसके बाद में जो हमारी यज्ञोपवीत है, अगर जो आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो आप यज्ञोपवीत का भी ध्यान रखें, कैसे बाईं करनी है, दाहिनी करनी है, कंठावली करनी है। जो यज्ञोपवीत नहीं पहनते हैं तो बिना यज्ञोपवीत के द्वारा भी जैसे हम आपको जल दान दे रहे हैं वैसे ही आप कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। अब सब भी हो गया है, उल्टा जनेऊ कर लिया है। और अब हम ये तिल और ये है कुशा की मोदक और ये है तिल, और अब ये है पितृतीर्थ। यहाँ से पितृतीर्थ आ गया, इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे हम हाथ को करेंगे और पितरों के निमित्त अब जो है हम यहाँ पर से जल देना शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा कव्यवार्णादयो दिव्यपितरः यः गच्छ यः तिष्ठा ग्रहणेन तेन त्वांजलांजलिम्। ओम कव्यवार्णास्तुवताम 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 सोमास्तुवताम 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 यमास्तुवताम 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 अरिमास्तुवताम 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 अग्निपातापितरस्ताम 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 सोमपापितरस्ताम सोमपापितरस्ताम ब्रैगदापितरस्ताम ब्रैगदापितरस्ताम भूर्भुवः स्व यमादि चतुर्दश यमा यः गच्छ यः तिष्ठा ग्रहणेन तेन त्वांजलांजलिम्। यमाय नमः यमाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः मृत्युवे नमः मृत्युवे नमः अनंतकाय नमः अनंतकाय नमः वैवस्ताय नमः वैवस्ताय नमः कालाय नमः कालाय नमः सर्वभूताक्षाय नमः सर्वभूताक्षाय नमः औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः दद्नाय नमः दद्नाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः परमेश्वरी नमः परमेश्वरी नमः भृकोदराय नमः भृकोदराय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः आगन्तु पितरः इमं मे ग्रहणेन तेन त्वांजलांजलिम्। उदित्राप्तरा सौम्यासु अंशु ऋग्याते ऋग्याते नोवन्तु पितरः हवेकु अंगिरसु नवज्ञा अथर्वाणा भृगवा सोम तिघ्या नग्या मद्रे सोमशाम आयंत्रा पितरः सौम्यासु अग्निपाताः पार्थिवेयाने अस्मिन्नेकी सुदया मदन्तोति ब्रुवन्नाः। यहाँ पर अब हमने जो दूध रखा है तो उस दूध को जो है पितरों के निमित्त हमें डालना है। तेषान ऊर्जं वहन्त्रमृतं घृतं पया कीलालं वर्षितं सुदास्तं मे पितरं तर्पयिता पितृभ्यः सुदायिभ्यः सुधा नमः पितामहीभ्यः सुदायिभ्यः सुधा नमः परपितामहीभ्यः सुदायिभ्यः सुधा नमः अचन्न पितरो मिमदन्त पितरा तृप्यन्तु पितरा पितरा सिन्धुमा एचे पितृनेयाच विदं मया उच्च प्रवदितं तं वेत्ता श्रुतं जुस्सुम्मा मधुवातारितायते मधुचरन्ति सिन्धुवा माधवीर्नाः सन्तु गदिः मधुनक्तः सुमधुपार्थिवं रजः मधुद्योरस्तुना पिता मधुमानु अस्तु वनस्पति माधवीर्गार्वो भवन्तु नः। अद्य ओं विष्णु 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 नमः भगवतु महापुरुषस्य श्री विष्णु राज्ञा प्रवतस्य मांसद्य ब्राह्मणोत्ति प्राधे श्री श्वेतवाराः कल्पे वैवस्वत नामा मनुवंतरी गतद्वीपांतरी अष्टाविंशतिमे कलियुगे कल्पतम चरणे षष्ठदानामति यह वर्षे श्री कालयुक्त नाम संवत्सरी रवि दक्षिणायने कन्या की आश्विन मासे महालया परपक्षे कन्यांगति सवितृति
मंदवासन्यतायां चतुर्थीयां सुपुण्यवस्तु अद्यतः अमुक गोत्रोत्पन्ना, जो आपका गोत्र है वो अपना गोत्र लेकर के अमुक गोत्रोत्पन्ना है युष्मद पितु, जो आपके पिताजी का नाम हो, युष्मद पितु, अपने पिताजी का नाम जो भी लेना चाहे। कई बार जो है पिताजी नहीं होते हैं और दादाजी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जो है आप दादाजी का न लेकर के परदादा का नाम लेने के लिए आगे बढ़े। युष्मद पितु नामना वशुस्वरूपायतम शीतलम जलम तस्मै शुदा त्रिपदम 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 आद्य। फिर जो भी आपका गोत्र अमुक गोत्रोत्पन्ना युष्मद पितामह रुद्र स्वरूपा इदम शीतलम जलम तस्मै शुदा त्रिपदम 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 आद्य। अमुक गोत्रोत्पन्ना युष्मद वृद्ध पर पितामह, जो बूढ़े दादाजी हैं उनका नाम लेकर के सपत्नी का नाम आदित्य स्वरूपाणाम इदम शीतलम जलम तस्मै शुदा त्रिपदम त्रिपदम त्रिपदम। अगर किसी के ताऊ नहीं है तो अपने ज्येष्ठ पितु का नाम लेकर के अमुक गोत्रोत्पन्ना युष्मद ज्येष्ठ पितु वशु स्वरूपा इदम शीतलम जलम तस्मै शुदा त्रिपदम त्रिपदम त्रिपदम। अगर किसी के चाचा नहीं है तो वहां पर आएगा अमुक गोत्रोत्पन्ना युष्मद कनिष्ठ पितु वशु स्वरूपा इदम शीतलम जलम तस्मै शुदा त्रिपदम त्रिपदम त्रिपदम। किसी के जो है भाई नहीं है, छोटा भाई हो बड़ा भाई हो, तो वो वहां पर अपना जो है नाम और गोत्र लेकर के युष्मद कनिष्ठ भ्रातृ, किसी का छोटा भाई नहीं है तो युष्मद कनिष्ठ भ्रातृ वशु स्वरूपायतम शीतलम जलम तस्मै शुदा त्रिपदम त्रिपदम त्रिपदम। किसी का बड़ा भाई नहीं है तो वहां पर ज्येष्ठ भ्रातृ अमुक गोत्रोत्पन्ना मम ज्येष्ठ भ्रातृ वशु स्वरूपायतम शीतलम जलम तस्मै शुदा त्रिपदम त्रिपदम त्रिपदम। जितने भी हों उनका सबका नाम लेकर के, अगर बड़ा है तो ज्येष्ठ भ्रातृ, अगर छोटा है तो कनिष्ठ भ्रातृ, अगर बड़े ताऊ हैं तो ज्येष्ठ पितु और चाचा है तो कनिष्ठ पितु नाम लगा करके यहाँ पर आप उनको जो है जलांजलि दे सकते हैं। उसके बाद में अगर आपकी माताजी हैं तो आपको जो उनके निमित्त करने की जरूरत नहीं है, और जिसके नहीं है तो वहां पर फिर वही नाम गोत्र आकर के आद्य ओम विष्णु 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 महावतु महापुरुष श्री विष्णुराज्ञ प्रतुष्मान जद्य ब्राह्मणोत्पिपराधि श्री श्वेत वाराह कल्पी वैवस्पनामा मनवंती कृतुपांतरी अष्टाविंशतमी कलियुगे कलिपटन चरणे षष्ठानाम मध्य वर्षे श्री कालिक नाम संवत्सरी देवी दक्षिणाय कन्या की आश्विन मासे महालया प्रभुषे कन्यागति सवित्रते। अमुक गोत्रोत्पन्ना युष्मद मातु वशु स्वरूपादम शीतलम जलम तस्मै शुदा त्रिपदम त्रिपदम त्रिपदम। आद्य अमुक गोत्रोत्पन्ना युष्मद पितामही दादी का नाम रुद्र स्वरूपायतम शीतलम जलम तस्मै शुदा त्रिपदम त्रिपदम त्रिपदम। अमुक गोत्रोत्पन्ना युष्मद वृद्ध पर पितामही बूढ़ी दादी का नाम आदित्य स्वरूपा इदम स्वरूप इदम शीतलम जलम तस्मै शुदा त्रिपदम त्रिपदम त्रिपदम। और आपके कोई चाची ताई अगर वगैरह नहीं हो तो उनका भी जो है कनिष्ठ मातु ज्येष्ठ मातु नाम लेकर के उनको भी जलांजलि दे सकते हैं। उसके बाद में आपका आता है जो आपके नैनीहाल, आपके नाना जी अगर नहीं है तो आप नाना जी के गोत्र और नाना जी का नाम लें यहाँ पर, और नानी हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो तो सपत्नीक में उनका नाम आ जाएगा। आद्य विष्णु 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 महाभगवतु महापुरुष श्री विष्णुराज्ञ प्रोतस्मान सद्य ब्राह्मणोत्पिपराधि श्री श्वेतवाराह कल्पी वैवस्पनामा मनवंतरी कृतुपांतरी अष्टाविंशतमे कलियुगे कल्पप्रथम चरणे षष्ठानाम मध्य वर्षे श्री कालिक नाम संवत्सरे देवी दक्षिणायने कन्या की आश्विन मासे महालया प्रपक्षे कन्यागति सवित्रते। अमुक गोत्रोत्पन्ना युष्मद मातामह सपत्नी का नाम वशु स्वरूपाणाम इदम शीतलम जलम तस्मै शुदा त्रिपदम त्रिपदम त्रिपदम। अमुक गोत्रो युष्मद परमातामह, नाना जी के पिताजी का नाम भी आएगा यहाँ पर, वो परमातामह आ जाते हैं और रुद्र स्वरूप में आ जाते हैं। युष्मद परमातामह रुद्र स्वरूपाणाम इदम शीतलम जलम तस्मै शुदा त्रिपदम त्रिपदम त्रिपदम। आद्य अमुक गोत्रोत्पन्ना युष्मद वृद्ध परमातामह, उनके भी पिताजी का नाम आएगा, 3 पीढ़ी नाना की भी आती हैं। सपत्नी का नाम आदित्य स्वरूपाणाम तम शीतलम जलम तस्मै शुदा त्रिपदम त्रिपदम त्रिपदम। अगर किसी के मामा वगैरह नहीं है तो अमुक गोत्रोत्पन्ना युष्मद मातुलः इदम शीतलम जलम तस्मै शुदा त्रिपदम त्रिपदम त्रिपदम। अगर किसी के जो है सास ससुर नहीं है तो अपने सास ससुर के भी नाम लेकर के उनको जलांजलि दे सकते हैं। आद्य हर दक्षिणायन कन्या के आश्रमा से महालया प्रभुषे कन्यागति सवित्रते। अमुक गोत्रोत्पन्ना युष्मद ससुरस्य, अगर सास है तो ठीक है सीधे ससुर का आ जाएगा, अगर सास नहीं है युष्मद ससुरस्य सपत्नी का नाम वशु स्वरूपाणाम इदम शीतलम जलम तस्मै शुदा त्रिपदम त्रिपदम त्रिपदम। ये सबका आ गया। उसके बाद में अब जो ज्ञात अज्ञात है सबका वैसे ही नाम आ जाता है। ओम नमो वापितृ रसाय नमो पुत्रो सूष्याय नमो पुत्रो जीवाय नमो पुत्रो घोराय नमो ग्रहण बंधुए
ग्रहाण पेत्रो वैष्णुत्वा आसादत्त पितृ गर्भकुमा पंजस्क्रम भूषताः। ओम ज्येष्ठाश्रुताम कनिष्ठाश्रुताम गुरुवाश्रुताम शिष्याश्रुताम ऋत्वाश्रुताम बांधवाश्रुताम आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत देव ऋषि पितृमानवाः तृप्यन्तु मात्र महादया अतिथुकोटीनां सप्तदीप निवासना ब्रह्मन् मोलोका कादरं श्रोतकं पितृवंशीमता च मातृवंशीमता गुरुवा ससुरा बांधवा ये चानी बांधवा मता ये मे कुले लुप्तुमता पितृतारा विवर्जिता क्रियारूपनागमा भार्या ज्ञाता ज्ञाता कुली मम तेषा मावदीयते सल्लमया ये बांधवा जन्मनि बांधवा ते तृप्यन्तु मखलाम यस्मोत भीकांक्षिणा। जो भी आपके हाथ में है उसको छोड़ दें। वस्त्रम निष्पीडनोदकम, उसके बाद में साथ में एक रुमाल रखें और इसको थोड़ा सा इस साफ जल से भिगा करके और इसी में निचोड़ देना है। इसको भीष्म तर्पण भी बोला जाता है और कई किताबों में भीष्म जी के लिए वैसे तर्पण का आता है, लेकिन ज्यादातर जो है आपको भीष्म तर्पण के लिए वस्त्र निष्पीडन का कर्म बताया गया है। वस्त्रम निष्पीडनोदकम एक जाता पुत्रा गोत्र ते ग्रंथ महादत्तम वस्त्रम निष्पीडनोदकम। इस प्रकार आपका ये पितृ तर्पण हुआ और उसके बाद में जनेऊ आप सभ्य कर लें। अब जैसे देवताओं का थोड़ा पूर्व की ओर और जो ऋषि हैं उनका थोड़ा सा उत्तर की ओर मुंह कर लें और पितरों का दक्षिण की ओर। अब पितरों का हो चुका है, अब ये जो है पूजन होगा इसमें और देवताओं का भी थोड़ा सा हम पूर्व की ओर यहीं पर घूम जाते हैं, मुंह कर लेते हैं। अत्र अब इसमें जो जल है, इस जल में जो चंदन आपने रखा है, अब जनेऊ सभ्य हो गई है। ठीक है, सभ्य होने के बाद में आपने आचमन करना है 3 बार। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, ओम अथर्ववेदाय नमः। अत्र गंधोस्तु सुधा, जो चंदन है वो जल में डालना। अत्र गंधोस्तु सुधा, अक्षता चावल डालने हैं, पुष्पाणिम फूल डालने हैं, तुलसी दलानिम तुलसी के पत्ते डालने हैं और उसके बाद में फूल लेकर के फिर ध्यान करना है भगवान का। ओम ब्रह्मज्ञानम प्रथमं पुरुषात् दुषीमतः सुरुचुबेन आवह सबधन्या उपमा यशिविष्टाः शतशिव निमशतशि विवोम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी का ध्यान करके चढ़ा दिया। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करना है। इदम विष्णु विचक्र में त्रिदान तुते पदम्मा समूणमस्य पाकं त्रिशम विष्णवे नमः। भगवान रुद्र का ध्यान करना है। नमस्ते रुद्रमन्यव उतूत इखवे नमः, बाहुभ्याम उतते नमः रुद्राय नमः। भगवान आदित्य का ध्यान करना है। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतियं च हिरण्येन सविता रथेनां देवो जाति भुवनानि पश्यन्नम आदित्याय नमः। ओम मित्रस्य तर्पण देवना मित्राय नमः। इमं मे वरुण स्वहमद्या वसुराजके ओम वरुणाय नमः। अब आपके पास में यहाँ पर जैसे दूध के लिए गिलास आया था तो वो खाली हो गया, उसमें थोड़ा सा जल डाल करके और उसमें चंदन, पुष्प और अक्षत बोलते चावलों को, तो वो डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ देना है। आदृश्यमसि केतु भृषा अनुभ्राजान्तु अग्नि योगति योनि सूर्याय तो प्राज्याय। ये सब चढ़ा दिया। उसके बाद में बोलते हैं उपस्थानम। अगुम शिष्य अतुम गोतारितम प्रियता, उपस्थान कर दिया हाथों को ऐसे करके। उसके बाद में जो हमारी 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं को नमस्कार करना है। जैसे ओम पूर्वे दिशेन्द्राय नमः, ये पूरब से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए जाएंगे ऐसे। ओम पूर्वे दिशेन्द्राय नमः, अग्नि दिशे अग्ने नमः, याम्ये दिशाम्ये नमः, नैऋत्य दिशे नैत्ये नमः, पश्चिम दिशे वरुणाय नमः, वायव्य दिशे वायव्ये नमः, उदिच कुबेराय नमः, ईशान दिशेश्वराय नमः, ऊर्ध्व दिशे ब्रह्मणे नमः, अधो दिशे अनंताय नमः। ये 10 दिशाओं को प्रणाम हो गया। और फिर उसके बाद में हाथ में जल लेकर के, जल का जो पात्र है, और सीधे हाथ से जल धार देना। ओम ब्रह्मणे नमः, अग्ने नमः, औषधिभ्यो नमः, वनस्पते नमः, वाचे नमः, वाचस्पते नमः, विष्णवे नमः, महद्भ्यो नमः, आदिभ्यो नमः, अपाम पते वरुणाय नमः। इस जल को थोड़ा सा अंगुली के द्वारा नेत्रों पर लगा रहा। संग वर्षा तन वीर मनसा शिवेन तुष्टा। अब उसके बाद में जो चंदन है, ये चंदन आपको लगाना है और श्राद्ध या तर्पण में हमेशा चंदन खड़ा लगता है। चंदन लेकर के और खड़ा चंदन लगा दें और चंदन के साथ में चावल और तिल भी माथे पर लगाएं। उसके बाद में पुष्प लेकर के जो है अपने पितरों का ध्यान करें और सबको नमस्कार करें।
जो तुलसी पत्र पुष्प इत्यादि बचे हुए हैं उन शुभ फूल लेकर के हाथ में, और सब पितरों का ध्यान करना है। आय प्रजाम धनम विद्याम स्वर्ग मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राजेन्द्राणाम प्रीतितामह। आयु पुत्रान यशा स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बलम श्रियम पशून सुखम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। नमोस्तु नन्ताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादा शिशुर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारण्ये नमः। पितु पितामह परपितामह माता पितामही परपितामही मातामह परमातामह वृद्ध परमातामहेभ्यो नमः। पितृभ्यो देवेभ्यो नमः। फिर उन पुष्पों को वहीं पर छोड़ दें और उसके बाद में हाथ में फिर चम्मच में जल लें। यस्य स्मृता तमो भोक्ता तपो यज्ञादिषु न्यूनम संपूर्णतयाति सद्यो वंदे त्वमच्युतम्। ओम अच्युताय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम परम विष्णवे नमः। ये भगवान विष्णु को अर्पण कर दें और इस जल को ले जा करके, अब यहाँ तो कोई गंगा इत्यादि नदियां तो है नहीं, जमुना जी है दिल्ली में, तो जमुना जी में भी इतना जो है दूषित है, तो आप इस जल को आप अपने बगीचे में या गमले में कहीं पर डाल दें। तुलसी में नहीं डालें क्योंकि तुलसी में इसमें दूध इत्यादि मिला होता है तो वो खराब हो जाता है। और तो इसको गमलों में डाल करके और आप अपने पितरों को याद किया और आप अपने घर में बैठ करके इस वीडियो को चलाएं और शुद्ध मंत्रों के द्वारा अपने पितरों को श्राद्ध पक्ष में नित्य प्रति आप तर्पण, ये जो आपने देखा मंत्रों के द्वारा आप वीडियो को ऑन करके रख दें और मंत्र वहां चल रहे हैं और आप अपनी प्रक्रिया करते रहें। एक बार पहले देख लें कैसे करना है, उसके बाद में नित्य प्रति अपने पितरों को याद करने के लिए, आप तर्पण करने के लिए, आपको कई बार नहीं मिलते हैं, ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, कई ब्राह्मण मिलते भी हैं तो उनको विधि का पता नहीं होता है और ऐसे में हम सोचते रहते हैं कि हम कर्म करें क्या। तो इसलिए आप वीडियो को देख करके आप अपने घर में अपना पितरों को याद कर सकते हैं और नित्य प्रति श्राद्ध दिनों में जिनके माता पिता नहीं हैं वो लोग नित्य प्रति अपने पितरों के निमित्त जो है ये तर्पण कर सकते हैं। कई जगहों में ऐसा भी होता है कि पोते के हाथ से दिलवा दो, बेटे के हाथ से दिलवा दो, जिनके माता पिता जीवित हैं उनको ये तर्पण करने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए जिनके माता या पिता नहीं है वही लोग इस तर्पण को करें। और आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।